बैक टू वेल जनरेटर। स्वागत है आपका आपके चैनल वेल जनरेटर में, जहां हम करेंगे डिस्कस निफ्टी 50 की नेक्स्ट मूवमेंट क्या होने वाली है और कल एक्सपायरी कैसे रहने वाली है। क्या होगी धमाकेदार एक्सपायरी या फिर होगा निफ्टी धराशायी, और फेड पॉलिसी क्या कर सकता है और क्या इसका मार्केट में इंपैक्ट आ सकता है। तो चलिए करते हैं अपना एनालिसिस स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी 50 का डेली चार्ट हमने ओपन कर लिया है। तो जैसा कि एक्सपेक्ट था कि कल हमें 22,000, ये जो आज रिसेंट जो हमारा हाई लगा था जिसकी वैल्यू थी 22,857, तो उसके ऊपर हम 23,099 तक जाएंगे। बट मार्केट ने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं दिखाया और आज के हाई के ऊपर मार्केट जस्ट 23,040 तक ही ट्रेवल कर पाया। और एज पर डब्ल्यू जी पाथ हमको कोई खास ट्रेड आज मिला नहीं। और अगर मैं देखूं यहाँ पे जो एज पर डब्ल्यू जी पाथ, अगर मैं ट्रेड देखने की कोशिश करूं तो मुझे डब्ल्यू जी पाथ में भी आज कोई ट्रेड नहीं मिला है। मार्केट साइडवेज ही रहा और हमें कोई बड़ा ट्रेड डब्ल्यू जी पाथ ने दिया नहीं। तो चलिए देखते हैं कि कल एक्सपायरी है तो क्या बड़ा मूव पॉसिबल हो पाएगा, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। और मार्केट किस साइड डायरेक्शन ले सकती है और कौन सा क्रूशियल लेवल होगा जिसके बाद निफ्टी में बियरिश जोन और बुलिश जोन आने की पॉसिबिलिटी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन करते हैं यहाँ पे। जस्ट मिनट। सो यहाँ पे जो सिनेरियो बन रहा है, एक जो इंटेक्ट हमारा ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है वो रिमेन अनचेंज रहने वाला है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला है, वो इम्पोर्टेंट रहेगा, वहां पे हमको कॉशियस होना ही है। सो यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन का वैल्यू आ रही है अभी अराउंड, ये आपकी आ रही है 22,985 के समथिंग है। और यहाँ पे जो बॉलिंजर बैंड की हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं वो 23,075 अभी दिख रहा है। आज के डेट में अगर मैं देखूं तो अभी मुझे दिख रहा है 23,078 के आसपास दिख रहा है। सिनेरियो यहाँ पे क्लियर है। अभी भी एज पर डेली टाइम फ्रेम में कोई भी यहाँ पे बेरिशनेस जैसा कोई माहौल नहीं है। अगर मैं इसको आवरली टाइम में कन्वर्ट करूं तो यहाँ पे जो दिख रहा है मूवमेंट राइजिंग फॉर्म में ही दिख रही है एंड द बॉलिंजर बैंड इज आल्सो इन राइजिंग मोड। ठीक है, यहाँ पे कोई बड़ा कंसर्न नहीं है। और कल जो कि फेड पॉलिसी है, तो फेड पॉलिसी का ओवरनाइट बड़ा इम्पेक्ट आ सकता है। और अगर हम ग्लोबल डेटा और ग्लोबल न्यूज की देखें और जो एक्सपर्ट व्यू है उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो फेड का जो पॉलिसी का है इंटरेस्ट रेट वो अनचेंज होने वाला है, देयर विल बी नो चेंज। ये एक्सपेक्टेशन है बट रियलिटी कल मॉर्निंग में पता चल जाएगी। बट द एक्सपेक्टेशन इज की देयर विल बी नो चेंजेस। अगर ऐसा होता है तो मार्केट कोई भी बड़ा इंपैक्ट लेगा नहीं और मार्केट अपने मोमेंटम के साथ ऊपर की तरफ मूवमेंट देगा एज पर वेल जनरेटर ओपिनियन। अगर फेड कोई नेगेटिविटी देता है तो वहां पे हमको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, तो उस चीज के लिए भी हमको तैयार रहना होगा, बिकॉज मार्केट अपने एक क्रूशियल जंक्शन के पास जा रहा है, रेजिस्टेंस के पास जा रहा है, जो कि राउंड फिगर साइकोलॉजिकल लेवल है 23,000 का। तो नियर रेजिस्टेंस के पास है, तो वहां पे कभी भी प्रेशर आता है तो हैवी सेलिंग भी आ सकती है, तो उस चीज के लिए भी हमको रेडी रहना होगा। बट अगर फेड का डिसीजन अनचेंज होता है या स्टडी होता है या फिर अगर रेट कट होगा तो डेफिनेटली पॉजिटिव वे में जाएगा। और अगर रेट कट नहीं होता, अनचेंज रहेगा, जिसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि वो अनचेंज होगा, और अनचेंज होगा तो मार्केट में कोई भी उसका इंपैक्ट नहीं आएगा और मार्केट अपने मोमेंटम को कंटिन्यू करेगा। और इसको ऐसा ही करना चाहिए एज पर डब्ल्यू जी ओपिनियन। तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे अभी क्या पॉसिबिलिटी लग रही है। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में भी इसको ओपन करूं तो यहाँ पे बॉलिंजर बोर्ड में एक स्क्वीज हमको देखने को मिल रहा है और ऊपर में एक रेजिस्टेंस है। तो ये स्क्वीज का अगर ब्रेकआउट एनी हाउ मिलता है तो यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम हमको देखने को मिलेगा इंट्राडे में। और कल एक्सपायरी है तो एक बड़ा मोमेंटम होने की पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पे अगर मैं आवले टाइम फ्रेम में भी कन्वर्ट करता हूं तो यहाँ पे एक स्मॉल बॉक्स आपको दिखेगा। अगर मैं उसको ड्रॉ करता हूं, इस आवले टाइम फ्रेम में हम ये बॉक्स को ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज द बॉक्स। इट मींस अगर मार्केट इस रेंज में ओपन होता है तो हमको इस
कि ब्रेकआउट का वेट करना है या ब्रेकडाउन का। अगर इसका ब्रेकडाउन होगा तो वहां पे बेरिशनेस मोमेंटम दिख सकती है प्रॉफिट बुकिंग की, और अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम ऊपर साइड की साइड में देख सकता है। और अगर इस बॉक्स के अकॉर्डिंग भी आप देखोगे तो ये इसका जो हाइट है आपका 22,940 और नीचे का जो वैल्यू है 22,880 के आसपास आ रहा है। इट इज 50 पॉइंट का ये हाइट है, तो इसके ऊपर इमीडिएट मार्केट 23,000 को हिट करेगा। मतलब ये बॉक्स का ब्रेकआउट होते ही मार्केट 23,000 को हिट करेगा। वहां पे हमको कॉशियस होना पड़ेगा, वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है एज पर आवरली टाइम फ्रेम चार्ट। और अगर मैं बॉलिंजर बैंड की बात करूं आवरली टाइम फ्रेम में भी, तो अभी क्या दिख रहा है कि अगर इसका ब्रेकआउट होगा तो ये इस बॉलिंजर बैंड के यहां तक, जो कि 23,058 का लेवल आ रहा है। मतलब अगर बॉलिंजर बैंड का आवरली चार्ट में देखूं तो मेरा जो रेजिस्टेंस है 23,058 का रेजिस्टेंस होगा, सॉरी 23,060 के आसपास की रेजिस्टेंस है। और इसके ऊपर जाएगा ये किसके ऊपर, इस बॉक्स के ऊपर, जिसकी वैल्यू आज की हाई है 23,040। इट मींस अगर हम चार्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो 23,000, सॉरी यहाँ पे, हाँ ठीक है 23,040, 22,940, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिखा, 22,940। इसके ऊपर मार्केट अगर ब्रेकआउट देता है तो आपको जो इमीडिएट टारगेट है एज पर चार्ट वो है 23,060 का। दिस इज द टारगेट कमिंग फ्रॉम द चार्ट। और अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन होता है तो वहां पे इस चार्ट का अगर ब्रेकडाउन होगा इस आवरली का, जिसकी लोअर वैल्यू कितनी है, सॉरी 22,886 आ रहा है। इट मीन अगर 22,880 इसके नीचे ब्रेकडाउन होता है तो आपको ये यहां तक आ सकता है, इस कैंडल तक आपको ये प्राइस लेके आ सकता है एज पर चार्ट, जिसकी वैल्यू आ रही है अभी 22,757। तो ये आपको लेके आ सकता है 22,760। वी कैन टेक इट। इट मीन्स अगर 22,880 के नीचे ब्रेकडाउन होता है तो हम 22,760 की तरफ जा सकते हैं एज पर द चार्ट। और 22,940 के ऊपर ब्रेकआउट होता है तो सीधा इमीडिएट टारगेट आ रहा है 23,060 का। तो दिस इज द प्राइस प्राइस ब्रेकआउट, प्राइस एक्शन एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द चार्ट। ठीक है, तो ये था एज पर द चार्ट आवरली चार्ट जो टारगेट पॉसिबल दिख रहे हैं। और चलिए डिस्कस करते हैं एज पर डब्ल्यू जी पाथ कल क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे जहां पे हम बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम चलेंगे अपने डब्ल्यू जी पाथ के अकॉर्डिंग। निफ्टी का डब्ल्यू जी पाथ कल का एक्सपायरी का ट्रेड प्लान ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक्सपायरी का ट्रेड प्लान ओपन कर लिया है और हम अपने डब्ल्यू जी पाथ के अकॉर्डिंग ही वर्क करेंगे। तो यहाँ पे क्या सीनेरियो निकल के आ रहा है, अगर यहाँ पे देखिए दो रेंज है आपका 22,984 और 22,830। इट मींस अगर 22,984 के ऊपर मार्केट स्टे होता है तो आपको अपर साइड के सारे टारगेट आ सकते हैं, जहां पे मैक्स वैल्यू है 23,200 की। 23,200 का मैक्स वैल्यू आ रहा है एंड इट इज पॉसिबल बिकॉज कल एक्सपायरी है। अगर मोमेंटम वन साइडेड आया तो इतना वैल्यू इजीली जा सकता है। सिमिलरली अगर 22,830 के नीचे ब्रेकडाउन होता है तो निफ्टी कैन हिट लोअर टुवर्ड लोअर, जिसकी वैल्यू है 22,640, 22,605। मतलब अगर डाउन साइड में गया तो 22,600 तक भी निफ्टी ब्रेक डाउन हो सकती है। अगर ये तब पॉसिबल है कि फेड का अनसर्टेन, अगर नेगेटिव डिसीजन लिया फेड ने और मार्केट में कोलैप्स आया या यूएस मार्केट में बड़ा ब्रेकडाउन आया, देन ओनली दिस सिचुएशन इज पॉसिबल। अदरवाइज आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट का अपसाइड का मोमेंटम बना रहेगा और हम 23,000 के ऊपर मूवमेंट दिखाएंगे। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। और एज पर द डब्ल्यूजी बात हम डिस्कस करें तो ये हमारा एक रेंज निकल के आया, तो इस रेंज जोन में हम हमेशा जैसा ट्रेड करते वी विल वेट कि मार्केट पहले ओपनिंग के बाद टुवर्ड रेजिस्टेंस आ रहा है या टुवर्ड सपोर्ट आ रहा है। अगर 22,984 के पास आके बेयरिश कैंडल बनाएगा ओपनिंग के बाद तो हम उसके नीचे शॉर्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेंगे, जहां पे हमारा टारगेट रहने वाला है लोअर रेंज का। और अगर ओपनिंग के बाद टुवर्ड सपोर्ट आके 5 मिनट बुलिश कैंडल बनाएगा तो हम वहां पे लॉन्ग ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेंगे, जहां पे हमारा टारगेट रहेगा अपर रेंज का। अगर रेंज का ब्रेकआउट मिलता है और 5 मिनट बुलिश कैंडल 22,984 के ऊपर बनती है तो हम वहां पे लॉन्ग ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेंगे, जहां पे हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला 23,060, जो कि चार्ट के अकॉर्डिंग भी आ रहा है। एंड द सेकंड टारगेट विल बी द 23,135। दिस आर द टू टारगेट्स अबव 22,984। अगर मार्केट 22,984 के ऊपर 5 मिनट बुलिश कैंडल क्लोजिंग देता है तो उसके ऊपर हमारे पास दो टारगेट निकल के आ रहे हैं फॉर एक्सपायरी डे।
और अगर मार्केट बाय 23,135 के बाद भी बुलिशनेस शो करता है और ऊपर के ट्रेवल करता है तो हमको कॉशियस होकर एसएल ट्रेल करना है, बिकॉज ऊपर साइड में 23,170 से 23,211 का जो जोन है वो के आर रहेगा, की रिवर्सल की तरह वर्क करेगा और यहां से मार्केट आपको इमीडिएट रिवर्सल भी दिखा सकता है। तो इस जोन पे हमको बहुत ही कॉशियस होना है। सिमिलरली अगर मार्केट ब्रेकडाउन देता है और बियरिशनेस मूव आती है और 22,830 के नीचे 5 मिनट बियरिश कैंडल क्लोज होता है तो हम उसके नीचे शॉर्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेने वाले हैं, जहां पे हमारा पहला टारगेट रहेगा 22,756 एंड द सेकंड टारगेट विल बी द 22,680। और अगर इसके नीचे भी बियरिशनेस कंटिन्यू होती है तो हमको कॉशियस होना है और एसएल ट्रेल करना है, बिकॉज नीचे में 22,640 से 22,605 का एरिया के आर की तरह वर्क करने वाला है, जो कि की रिवर्सल एरिया है। And these all value are mathematical calculated value. So and this is the basic trade idea about directional move of the nifty. So mark these all level in your chart and see the price action in live market and you will definitely get the help. And if you find कि ये सारे जो लेवल है WG पाथ के जो लेवल है ट्रेड में आपको हेल्प करते हैं और डेली ट्रेडिंग में आपको काम आते हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल भी ना दिखाएं। और कमेंट कीजिए अगर एनालिसिस में कोई चीज ऐड करना है या फिर आपका व्यू मेरे व्यू के अगेंस्ट है तो डेफिनेटली कमेंट करके रिप्लाई करें। आई विल बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। विश यू ऑल हैप्पी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग और संभल के ट्रेड कीजिएगा, कल एक्सपायरी है और बड़ा एक्सपायरी पॉसिबल है और एक्सपेक्टिंग की अगर फेड ने कोई अनसर्टेनिटी ना दिखाई तो हम 23,200 के टुवार्ड कल देख लेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।